संदेश बहुत गए हैं इससे, संदेश दूर तक गए हैं, 7 समंदर पार पहुंचे हैं। लेकिन ये जो अंदर ही अंदर चलता है इस देश के अंदर कि भाई अगर कोई सामान्य तौर पर एक भेंट लेकर दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को एक राष्ट्र का प्रमुख अगर भेंट कर रहा है तो उसमें भी मीन मेक निकालेंगे और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। रोहन गुप्ता, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, हर चीज में नकारात्मक राजनीति करना, हिंदू मुसलमान करना, तुष्टीकरण की बात करना, इसी कारण तो विपक्ष का देश में ये हाल हुआ है। देश की जनता भरोसा क्यों नहीं करती? आज देश के राष्ट्राध्यक्ष एक भगवत गीता की रशियन में कॉपी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को दे रहे हैं, ये तो हमारी संस्कृति की गौरव की बात है। इसमें भी यह बात करना कि हिंदू राष्ट्र कहां से आ गए भाई साहब? आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आती कि इस प्रकार की टिप्पणी करते हुए हर चीज में आप हिंदू मुसलमान करते हो? कभी तो देश को आगे रख लो। और शर्मा जी, सबसे बड़ी चीज मैं आपको ये कहना चाहूंगा, आज उन सबके मुंह पे करारा जवाब सरकार ने दिया है, मोदी जी ने दिया है। वो लोग ये कहते थे भारत जो है यूएस के कारण दब गया, हमने सीज फायर कर लिया क्योंकि हमको ट्रेड डील करनी थी, इसीलिए हमने जो है युद्ध को रोक दिया। उन सबके मुंह पे भी एक करारा तमाचा सरकार ने मारा है। ये ऐसा भारत है कि उसकी नीतियां किसी भी देश के दबाव में आके नहीं निश्चित होगी। ये ऐसा भारत है कि आज विश्व में अपने प्रभाव से पूरे विश्व की इकोनॉमी को चलाने का दमखम रखता है। ये ऐसा भारत है जब उसको कोई प्रहार करता है 5.2% की वृद्धि से बढ़ के उन सबके मुंह पे जवाब देता है। ये भारत की जनता की पावर है कि आज सारे देशों को यह समझना पड़ेगा कि भारत की आर्थिक नीति या विदेश नीति किसी भी एक देश के दबाव में आके नहीं चलेगी। सब लोग तो समझ गए, हमारे देश में जिसको राजनीति करनी है वो इस बात को कभी नहीं समझेंगे और देश इसीलिए इस प्रकार की मानसिकता को स्वीकार नहीं कर। संदीप त्रिपाठी, देखिए, आप लोगों ने जो बातें कही उनका जवाब आज इन तस्वीरों के जरिए मिला होगा, जिन्होंने यह समझाने की कोशिश की कि रूस बहुत दूर हो गया है, रूस से हमारी दोस्ती नहीं रही। आज वो बोल कर गए हैं कि ये 100 बिलियन का कारोबार, 100 बिलियन डॉलर का कारोबार हम करने वाले हैं। और जब आपको कुछ नहीं मिलता तो फिर विपक्ष के नेता ये पूछते हैं कि भाई हमारी मुलाकात क्यों नहीं करा रहे। विपक्ष के नेता ये पूछते हैं कि गीता इसलिए दी क्योंकि हिंदू राष्ट्र है। माल शब्द का इस्तेमाल करने लगते हैं, ये कहने लगते हैं कि पुतिन तो कारोबार करने आए हैं, हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, और कारोबार करेंगे तो किसके साथ करेंगे, हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या कौन सा कारोबार होता है जिसमें हमें कुछ नहीं मिलता? मुझे लगता है कि क्या आप लोग समझ नहीं पाते कि कहना क्या है, बोलना क्या है, बदलना क्या है? संदीप जी, पहली बात तो गीता पे कौन क्या कह रहा है, कांग्रेस का स्टैंड ये कभी नहीं रहा है। पंडित अरे भाई, आपके गठबंधन के लोग हैं, आप बदल जाते हैं तुरंत कि हमारे गठबंधन के लोग फिर कहें कौन क्या कह रहा है, हमें नहीं मतलब। ये सीपीआई के नेता, मैंने नाम समेत चलाया, बाइट चलाई उनकी। अब सर, इस तरीके से तो डिबेट नहीं हो पाएगी। किस तरीके से? रोहन जी के साथ जो आपने तो आप नहीं, आप ये बताइए, आपने कहा कि डिबेट नहीं हो पाएगी, आपने आपका सवाल, गठबंधन के नेता को सवाल जो भी वो पूछ लीजिए, मुझे जवाब। हाँ बताइए। अब सर, अगर भाजपा के कितने नेताओं का बयान बताऊं, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, उन्होंने कहा कि सत्यनारायण कराने वालों को आप गांव में घुसने मत दो, लाठी मारो, गाली दो, उनको घर में तो घुसने दो। भाजपा समर्थन करती है इस बात का। संजय निषाद ने कहा भगवान राम दशरथ के पुत्र नहीं है, श्रृंगी ऋषि के पुत्र है। भाजपा इस बात का समर्थन करती है, इस बात का जवाब लेंगे उनसे? नहीं ले पाइएगा ना, तो रिक्वेस्ट है, मेरी बात आने दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण चीजें ये हैं, 2 चीजें से। अभी आपने कहा कि 100 करोड़ डॉलर, ऐसा कुछ आपने बताया, डॉलर शब्द का यूज किया। लेकिन जरा ये बताइए कि अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है, भारत और रसिया के व्यापार में डॉलर का लेन देन तो बंद है, दोनों हो ही नहीं पा रहा है। अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया तो कैसे डॉलर में आप निवेश करेंगे? पहली चीज तो यही गलत साबित होती है जो चला रहे हो आप लोग। डॉलर तो अमेरिका ने प्रतिबंधित कर रखा है, आप रूबल कहते, रुपया कहते तो समझ में आता। आप कह रहे हो कि डॉलर इतना निवेश करेंगे। भैया ये बताइए, जो चीज प्रतिबंध लगा हुआ है, आप तेल खरीद रहे हो, रूबल में खरीद रहे हो या चीन के युआन में खरीद रहे हो, मुद्रा में या यूं की करेंसी में खरीद रहे हो, टोकूंगा तो आप कहेंगे ऐसे डिबेट नहीं चलता। एक होता है विचार, एक होता है बौद्धिकता, और एक होती है बौद्धिक शून्यता भाई साहब, है ना? एक होती है बौद्धिक शून्यता, है ना? अगर आपको थोड़ा कम समझ में आता है, थोड़ा कम समझ में आता है, मुझे बताइए, भारत में रुपया चलता है कि डॉलर चलता है? भारत में रुपया चलता है कि डॉलर चलता है? भारत में रुपया चलता है ना? अंतरराष्ट्रीय नहीं, भारत में रुपया चलता है ना? फिर इकोनॉमी को हम ट्रिलियन डॉलर में या बिलियन डॉलर में क्यों नापते हैं?
आप कहिए यहां तो डॉलर चलते नहीं, यहां तो रुपया चलता है। अब सुनिए, मैं अरे भाई, किसी चीज के मेजरमेंट होते हैं वो अंतरराष्ट्रीय होते हैं। अंतरराष्ट्रीय हिसाब से किसको कितना बिलियन डॉलर जा रहा है वो कहने में आसानी होती है। उसको आप रुपए में कन्वर्ट कर लीजिए, उसमें रूबल में कन्वर्ट कर लीजिए, वो उसी तरह से हो। ये बौद्धिक शून्यता का परिचय प्लीज मत दीजिए, डिबेट को सेंसिबल तरीके से चलने दीजिए, है ना? बहुत सेंसिबल मैं बात कर रहा हूं। मेरे कहने का परिप्रेक्ष्य सिर्फ इतना है कि आज की डेट में अमेरिका को मैं क्यों याद दिला रहा हूं कि वो अमेरिका जहां मोदी जी लप्पी झप्पी कर रहे थे, नमस्ते ट्रंप कर रहे थे और हाउडी मोदी हो रहा था। आज बताइए, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपको, रोहन गुप्ता जी से जरूर पूछेगा कि 2016 के पहले रसिया ने, रूस ने कब पाकिस्तान के साथ सैन्य अभ्यास किया था? 70 साल के इतिहास में जो नहीं हुआ मोदी जी ने कर दिया। और सर इतना विकास कर दिया भारत का कि आज रूस पहले यहां फैक्ट्री लगाता था। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश आजाद हुआ तो बिना स्टील फैक्ट्री लगती थी। आज मजदूर ढूंढने आ रहा है सर, 10 लाख मजदूर उसको चाहिए। अब तो फिर मैं फेंक दूंगा तो फिर कहेंगे आप बताइए। आपको एक चीज बताता हूं, रोहन गुप्ता, चूंकि रोहन गुप्ता जहां से मेरे साथ लाइव है इस वक्त, मैं जहां से लाइव है, अब देखिए फिर मैं ये कहूंगा, ये बिना पढ़े लिखे और बिना बोले, अभी बोलूं संदीप त्रिपाठी, अभी बोलूं आपने रशियन प्रेसिडेंट को अभी हाल में सुना है? अगर सुना होगा तो उन्होंने बताया। अब मैं फिर बोलूंगा तो फिर आपको हिसाब किताब गणित का बिगड़ जाएगा। 12 से 13 बिलियन डॉलर, सुनिए मैं बताता हूं आपको, डेटा बताता हूं भाई। 12 से 13 बिलियन डॉलर रशियन कंपनी ने निवेश किया भारत की एक बहुत बड़ी रिफाइनरी जिसको टेक ओवर किया, और वो गुजरात की है। अब मैं 13 बिलियन डॉलर बोल रहा हूं तो फिर कहेंगे कि डॉलर में क्यों बोल रहे हैं, रूबल में क्यों नहीं बोलते? और 13 बिलियन डॉलर का हिसाब आप लगाइए कितना निवेश हुआ। आप मजदूर ढूंढ रहे हैं, रोहन गुप्ता रिस्पॉन्ड करेंगे। रोहन गुप्ता बोलिए। रोहन जी, आप आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी राम मोहन जी, सबसे बड़ी चीज है जो नकारात्मक मानसिकता, इसका कोई जवाब नहीं हो सकता है। देश कितनी भी वृद्धि से आगे बढ़े, देश के लिए गौरव का पल होगा। जिनको हर चीज में विरोध करना है उसको आप क्या बोल देंगे? जब देश आगे बढ़ रहा है हमको कोई दबा नहीं सकता है। वैश्विक शक्ति के तौर पे आज भारत उभर रहा है। आज जो विश्व में पूरा विश्व देख रहा है कि कैसे भारत और रूस का 2030 तक का एक मिलकर सस्टेनेबिलिटी, डाइवर्सिफाइड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, जो हमारी सबसे बड़ी नीड है एनर्जी की, उसके जो जुड़कर जिस प्रकार से आज जो प्रस्ताव हुआ है, पूरे देश में विश्व के देश देख के आंखें खोल के रखे कि किस प्रकार से दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारा रिश्ता नया नहीं है राम जी, रशिया पूरे, और यही कहा मोदी जी ने कि ध्रुव तारे की तरह हमारा रिलेशन चमक रहा है। कई चढ़ाव उतार आए, बहुत कुछ हुआ, गर्मी हुई, सर्दी हुई, पर हमारे जो रशिया के जो रिश्ते हैं कभी भी नहीं खराब हुए। 25 साल से पुतिन इस रिश्ते के गवाह हैं, 10 साल से मोदी जी इस रिश्ते के गवाह हैं, और इसीलिए मजबूती से दोनों देशों ने जिस प्रकार से एक केमिस्ट्री भी दिखती है, जब कोई दूसरे राष्ट्र के अध्यक्ष आते हैं वो केमिस्ट्री भी विजिबल थी। तो मुझे लगता है कि ये इस मुद्दों पे जब एक दूसरे राष्ट्र के अध्यक्ष देश में है, किसी भी प्रकार की राजनीति ना करते हुए सिर्फ देश की बात करनी चाहिए, देश की वृद्धि की बात करनी चाहिए, प्रगति की बात करनी चाहिए। बाकी राजनीति तो हम बाकी दिन करते ही रहते हैं। पंकज जी, फिर ये क्यों मीन मेक निकालते हैं? या तो कोई बड़ी बात निकाल कर लाएं कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये विदेश नीति का प्रॉब्लम है। समझ में आता है कि हाँ ये कोई बड़ी गंभीरता से बात हो रही है और उसको लोग समझेंगे भी, जानेंगे भी। लेकिन कोई गीता को लेकर प्रश्न उठाने लगेगा, कोई मेल मुलाकातों को लेकर प्रश्न उठाने लगेगा। क्या आपको लगता है कि इतनी हल्की बातें होनी चाहिए? कोई हल्की बात नहीं हो रही है। देखिए, गंभीर बात यह है, आपने जैसे अभी कहा कि रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि $100 बिलियन का करेंगे ट्रेड। तो मालूम है 60 बिलियन का निर्यात होता था भारत से रूस को 2014 के पहले। 2014 में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार आई, भारत से निर्यात रह गया $6 बिलियन। आज भारत से रूस को निर्यात है $5 बिलियन। अच्छा, टोटल ट्रेड कितना से भारत आयात करता है? सुनिए, पूरी बात टोकूंगा नहीं। 2014 से पहले टोटल ट्रेड कितने बिलियन डॉलर था? $64 बिलियन का सामान, 12-13 गुना का फर्क है। $64 बिलियन को $100 बिलियन करना चाहता है।